खुद बेसब्री है और दूसरों को ज्ञान बांट रही है बैठ के कि हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला हमारे इम्तहान लेता है। अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन है और आप सबकी दुआओं पे बहुत यकीन है। और खुद इतनी बेसब्री है ना, किसी भी चीज़ का सब्र नहीं करती। जब खुद का दुख होता है तो नौ आंसू बहा जाती है, और जब किसी और का दुख होता है तो इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्यों ये वीडियो मोनेटाइज की थी, क्यों इसको जो है ऐड लगाना ज़रूरी था? क्योंकि ये 1.9 मिलियन हो गई है भाई, ट्रेंडिंग पे चली गई है। अभी जब मैं ये दोबारा से पॉडकास्ट बना रही हूँ तो 32 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रहा है इसका व्लॉग। दुख बताना और फूट फूट के रो रो के दिखाना कि चालू तो जो है कल से रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। और रो रो के कोई आकर अगर वीडियो बना रहा है और उसमें भी वीडियो बना रहा है, मोनेटाइज कर रहा है, रोती हुए वीडियो को, दुख बताते हुए वीडियो को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। इनके रिश्ते नाम के रिश्ते हैं। इनमें वाकई में ना वो चीज़ें हैं ना, भाई बहन वाली है। और इस नल्ला गुटका किंग से तो क्या ही कहे, जिस माँ ने इसको पैदा किया है, जब उसको छोड़ के त्याग के ये यहाँ पे आके गुलामी पसंद की है, तो बाकी के रिश्तों की क्या कदर करेगा? इससे क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कल मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो चालू ने फ्लो में बहुत सारी बातें बोली। हालांकि 12 मिनट में बहुत कुछ बोला था इसने सुनाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ, तो डेली कोई ना कोई जो है वो आ रहे हैं। कल अचानक से बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, तो वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ा चेकअप कराने के लिए। वहाँ दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये पेन होता है। तो वापस से 3 दिन के लिए उन्होंने जो है वापस से मेरी पेन किलर बढ़ा दिया। वो मैं ले रही हूँ, दर्द में अब आराम है। लेकिन इसकी चलते मैंने वो पॉडकास्ट जल्दी रैप अप कर लिया था। लेकिन बहुत सारे पॉइंट है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहती है हमारे आसपास के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कह रही हैं अल्लाह उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तू तो उनके साथ दिखाई दे नहीं रही है, और आस पड़ोस वाले जो है वो तेरे को सांत्वना दे रहे हैं, जो कि उनको देनी चाहिए। वो तुझे सांत्वना दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अल्लाह उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और उसकी खुद की ननद उसके साथ जो गलत करती आ रही है, उसका क्या? हम दुनिया में आते हैं तो अच्छा भी वक्त आता है, बुरा भी वक्त आता है। और जब बुरा वक्त आता है ना, सबसे पहले तेरे को ची होती है। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा व्लॉग नहीं हुआ, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया। और जब किसी और का दुख होता है ना, इसकी व्लॉगिंग नहीं रुकती है। वो नल्ला गुटका किंग कहता है जब अल्लाह ताला ना हमारे इम्तहान लेता है, अल्लाह ताला तो इम्तहान लेता है और तू पास होता है उसमें, या भगोड़ों की तरह से सिर्फ भागाता है। तुमने आपस में लव मैरिज की और इतने लंबे टाइम तक चक्कर चला के लव मैरिज की, तो क्या इसलिए की थी कि तू अपने माँ बाप को छोड़कर भाग आएगा यहाँ पे? क्योंकि मेरी बीवी जो है लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, तो मैं उसकी जो है पैसों में डुबकी लगाऊंगा और इसलिए बूढ़े माँ बाप को छोड़कर आ जाऊंगा? या तुझसे वो इतने ज़्यादा तंग आ गए थे कि तुझे घर से निकालने में उनको भी खुशी मिली है? ऐसा नालायक नाकारा बेटा होगा तो किस माँ बाप को चाहिए? ले जा भाई, ले जा। वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है, तू ही ले जा, कम से कम तेरे तो काम आएगा। और हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी करते हैं। और जो है वो जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ भाई, अल्लाह तो मेहरबान है। वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इसलिए तो तुम दोनों गधा गधी पहलवान हो रहे हो। लेकिन भूलो मत, उस भाभी की वजह से, अगर उस भाभी की वजह से आज तुम भोपाल छोड़कर यहाँ नहीं आती, तो क्या ये गुटका किंग तुमसे शादी करता? क्या तुम इस काबिल हो पाती? क्या फिर उसी शहर में पड़ी हुई वैसी रहती, जैसी मोटी सी थी, अजीब सी दिखती थी, चंपो जैसी बालों में तेल लगा लेती थी, और जो आधी बाजू के सूट पहन के डोले शोले से जो ना इतने मोटे मोटे अपनी जो है बाजुओं को दिखाती घूमती रहती थी, शलवार सूट पहन के ना, अजीब से सूट पहन के, बड़ी मतलब उस कम एज में भी पूरी औरत दिखती थी। और उसके बाद जब भाभी ने इतने अच्छे से ग्रूमिंग की तो हीरोइन समझने लगी भाई अपने आप को। सोच रही थी मैं तो भाभी से भी ज़्यादा डेली सोप की हीरोइन हूँ। इस तरह से जिगजैग करके स्टाइल में खड़े होना, स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाना, क्योंकि स्लिम ट्रिम हो गई थी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इतना आना, ये सब कुछ करना। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? उसी भाभी की वजह से, जिसका रत्ती भर दुख इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बस ज्ञान बांटना आता है भाई, ज्ञान बांटने का, क्योंकि भाई का ट्रेंडिंग में जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है कि भाई अगर पीपी का कक्कड़ को कुछ हुआ है, जो पहले भी हुआ था, तो जो है मीडिया भी उस बात को लेगा, मीडिया बाइट भी होंगी, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करेगा। जनाब का व्लॉग जो है ना भाई, वो तो 35-37 मिलियन से ज़्यादा चला गया, यानी कि जितने उनके सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा लोगों ने उनका व्लॉग देखा है। तो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और हत्ते पत्ते पैर बंद अपने खोल लेते हैं कि इस तरीके से जो है ना हमें व्लॉग डालने का एक रास्ता भी बन जाएगा, जो भी हम सो कोल्ड अपने व्लॉग्स बनाते हैं, और इस तरह से एक सिंपैथी का भी व्लॉग डाल देते हैं। कल को हमें ट्रोलिंग ना मिले कि देखो भाभी के दुख में हमने
दुख जताया, लेकिन तुम्हारे इनके दोनों के थोबड़े पे ना दुख दिखाई दे रहा था। तो फ्रेंड, अपनी हर नमाज में और जो है अपनी छोटी बड़ी चीज़ों में जो है ना दुआ कीजिए, और चालू के लिए भी दुआ कीजिए। भाई चालू को दुआ की जरूरत नहीं है, हट्टी कट्टी मुस्तंडी आराम से बैठी हुई और मुस्कुरा रही तेरे बगल में बैठी हुई। और मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे इस तरफ इंडिकेट किया कि इतना नेचुरल दिखाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इनके बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं है, डेल्टा कार्ड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, कैसे उसकी बात करते करते मतलब छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअली बोल नहीं रहा, वो एक्टिंग कर रहा है और खुद उसके गाल को छू रही है, पता नहीं क्या उसकी दाढ़ी में से क्या जुएं निकाल रही है, क्या उसकी दाढ़ी में जुएं हो गई हैं क्या, जिसको पकड़ पकड़ कर नोच रही है। और वो भी जब जब वो कुछ बोल रहा है सिंपैथी के लिए, तो कितना दुख है वो इस स्माइल से। आय हाय 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 हाय, ये जो स्माइल आई है ना जब उसने कहा है और चालू के लिए भी दुआ करो। देखो भाभी के घर में क्या गुजर रहा है, हमारे घर में क्या गुजर रहा है। भाई तेरे घर में कुछ नहीं गुजर रहा, तेरे घर में तो ड्रामे होते हैं। क्यों ड्रामे होते हैं? क्योंकि हट्टी कुट्टी है तेरी बीवी, उसको कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। उसका बेबी भी ठीक है, वो खुद भी ठीक है, मुस्टंडी वो सब कुछ करती घूम रही है। तकलीफ तो भाभी को है, और भाभी की भी तकलीफ के लिए भी बहुत सारी बातें जो हैं वो जो है बाहर आ रही हैं। धीरे धीरे कुछ रेडिट पे पोस्ट हो रहे हैं, कुछ और बातें हो रही हैं। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि एक्चुअली ट्यूमर तो है लेकिन वो पहले से ही था, यानी कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस दौरान ही डायग्नोस्ड हुआ था। एंड देन उसके बाद उन्होंने फिर उसको जो है ऐसे ही लेट गो कर दिया था, क्योंकि जैसे कह रहे थे ना कि भाई मांस का जो है एक सिस्ट हो जाती है ऐसे करके। लेकिन अब उनको वापस से सेकंड टाइम IVF कराना है, यानी कि वो सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रही हैं। सो दैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए उसका सर्जरी कराना ज़रूरी है, या फिर उसके लिए जो अब ऑपरेट कराना ज़रूरी है। सो इसलिए वो इन सब चीज़ों पे अब तवज्जो दे रहे हैं। डरने वाली और प्रॉब्लम वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जितना इन्होंने बहुत बड़ा उसका हवा बनाया हुआ। प्लस यहाँ तक भी बातें चल रही हैं कि वो जो पेपराजी ने जो उनकी बाइट ली है और जिसमें स्टाइल मारते हुए वो सीने पे हाथ रख के मना करते हुए कह रहे हैं नहीं 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 मत लो मत लो, बुलाया तो तुमने तो भाई बुलाया भी नहीं था। एक्चुअली आप रिफ्लेक्शन में देखेंगे आरती पारती थी, वो आरती पारती समझ गए ना, इनकी जो मैनेजर है उसने भी वो शूट किया, जो कि वो मिरर में दिखाई दे गई है। जो हॉस्पिटल का जो अंदर वो कांच लगा हुआ था उसमें वो शूट करती हुई दिखाई गई है, और वो जो फुटेज है वो भेजी गई है पेपराजी को। देखा, ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने के लिए और लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए। 3-4 चीज़ें हैं, पॉइंट है, मैं आपके साथ बताती हूँ। नंबर 1, अपनी वीडियो को आप, ठीक है आपको दुख है तकलीफ है, अगर छोटी सी भी परेशानी होती है, छोटी सी भी सर्जरी होती है तो वो टेंशन वाली चीज़ होती है कि भाई सर्जरी है, कोई ऐसे नहीं है, आम चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें नहीं है कि भाई मेडिसिन खा लिया और ठीक हो गया, या फीवर है तो दवाई खा ली और ठीक हो गया। सर्जरी तो सर्जरी है, तो उसकी वजह से टेंशन हो सकती है। तो टेंशन दिखाई दे रही थी जनाब के फेस पर। प्लस अपनी वीडियो को मोनेटाइज करना, उसमें ऐड लगाना, ट्रेंडिंग पे जाना, इस तरह से थंबनेल बनाना कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ में। अगर ऐसा था तो मैडम सामने खुद क्यों नहीं आई? मैडम ने आकर अपनी ऑडियंस को क्यों नहीं बोला? क्या मैडम की ऑडियंस नहीं है? मैडम की भी तो इतनी सारी यूट्यूब फैमिली है, क्या उनको अधिकार नहीं है कि मैडम आके खुद आके 2 शब्द बोले? जिस तरह से इन्होंने वीडियो मोनेटाइज किया, बोला, प्लस वीडियो में ही ये बोल दिया कि हम कोकिलाबेन हॉस्पिटल जाएंगे कल, तो भाई कल जाएंगे तो फिर भी कोई पेपराजी वहाँ पर नहीं आया। उसके बाद खुद से वीडियो शूट कराना और उसको भेजकर उसको वायरल करा देना, फिर एक्टिंग करके ये कहना नहीं 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 बाइट मत लो प्लीज़, बाइट मत लो, और ऐसे सीने पे हाथ रख रखे कि जैसे कितना ज़्यादा दुख है। लेकिन गाड़ी से जो उतर कर गए हैं उससे पहले की भी कंडीशन सुन लो कि पहले गाड़ी से आए हैं, ऑटो से आए हैं, किससे आए धर्मदादा हमें नहीं पता, लेकिन धर्मदादा पहले आए हैं, फिर उस कैमरे फ्रेम में धर्मदादा गाड़ी तक पहुँचे हैं, फिर जनाब गाड़ी से उतरे हैं, फिर वो पीछे डिक्की में गए हैं, वहाँ से फाइल उठाइए। एक बात बताओ, अगर कोई बीवी बीमार होती है या हस्बैंड बीमार होता है और वाइफ उसको लेकर जाती है, क्या यार एक सिंपल सी फाइल नहीं पकड़ सकते? कितना वजन होगा फाइल में? ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम। भाई नहीं, चलो आधा किलो मान लो, आधा किलो वेट भी नहीं उठा सकता। मतलब लाइक सीरियसली कि फाइल उठाने के लिए भी इनको नौकर चाहिए। और अगर कोई सपोर्ट के लिए था तो घर में अब वो जो लड़का है नान, वो 18 साल का होने वाला है। वैसे तो कहते हैं कि बड़ी बराबरी का हो रहा है, बड़ी बराबरी का हो रहा है, और वैसे उसको जो है ना किसी ऐसी जिम्मेदारी में तो कहीं नहीं लेकर गए। भाई समझदार बच्चे जो है ना 15-16 साल के बाद भी ऐसे हो जाते हैं कि वो बराबरी की जो है परेशानी में खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। चलो छोड़ो भाई, उसको माना इन्होंने कहा कि बच्चे की तरह से करेगा।
ये गुटखा किंग जो घर में पड़ा हुआ था, ये तो मैच्योर इंसान था ना, ये तो अपने भाई के सपोर्ट के लिए कि भाई उनको मोरल सपोर्ट चाहिए या हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, ये तो जा सकता था। घर में ही तो पड़ा रहता है, कौन सा ये कुछ कर रहा है, अपनी बीवी के रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के ही तो खा रहा है और क्या कर रहा है। इसको नहीं, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं है भाई, नल्ले को वो कुछ समझते ही नहीं, पूरा घर कुछ नहीं समझता। सास इसको कुछ नहीं समझती कि ससुराल से जब मायके से आता था, अपने मायके से आता था, तो उसको बासी रोटी, रात की रोटियां खिला रहे हैं, उसको जो है बासी चीज़ें खिला रहे हैं, बासी जलेबी खिला रहे हैं। तो कभी जमाई की तरह से इज्जत हुई है इसकी? और भाई घर जमाई की तो ऐसी ही होती है, कहते हैं ना घर जमाई कुत्ते के बराबर का होता है, ऑफेंड मत हो जाना कहावत है। तो इसको तो बुला नहीं सकते थे क्योंकि ये तो वैसे ही कतराता है। तुम देखो ना कैसी घिग्घी सी बंध जाती है इसकी, जब भी ये भाई भाभी के घर जाता है ना, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं एक्चुअली। तो इसको वो ना तवज्जो देते हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो तो धर्मदादा को दी जाती है जो वहाँ पहुँचे। तो धर्मदादा वहाँ पहुँचे, डिक्की में से जो है फिर फाइल निकाली गई। जब फाइल निकाल कर अब एंटर होने की तैयारी हुई, तब जाके खिड़की खोल कर मैडम को उतारा गया। और उसके बाद मैडम कितनी तेज़ी से लप झप जनाब ने हाथ पकड़ा और पहुँचे। भाई अगर तकलीफ होती है, दर्द है, वो इतने दिन से दर्द में है, इतना लपझप चलना वो भी बड़ा अजीब था। उस पर भी लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई, हमें भी बहुत अजीब लगा। ये नहीं है कि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखे थे, नहीं, एक्चुअली वो चाल ही इतनी थी। और ऊपर से स्टाइल मार के ये बोलना, नहीं, बाइट मत लो, हम तकलीफ में हैं, हम परेशान हैं। बुलाया किसने है? रिकॉर्ड कौन कर रहा है? तुम्हारी आरती पारती रिकॉर्ड कर रही है, तो फिर ये नौटंकी किस लिए? फिर अब ये सारे तो जनाब की हो गई। अब चालू की बात सुन लो। उसने सोचा भाई का व्लॉग ट्रेंडिंग मारा, चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। और हमारा व्लॉग भी भाई पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा चालू का व्लॉग ट्रेंडिंग में, वो भी 32 नंबर पे। इससे पहले एक और आया था इसकी शादी वाला व्लॉग। तो हम लेकर गए थे चालू को कल डॉक्टर के पास। अल्हम्दुलिल्लाह चालू की तरफ से तो सब ठीक है, एक एंड से तो हम सब सही है, लेकिन दुआ करना सब ठीक है, उसका बच्चा भी ठीक है, चालू भी ठीक है, लेकिन दुआ करना क्योंकि उसने खा के अपना वजन बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से उसके घुटनों में तकलीफ है। तो गाइस उसके घुटनों के लिए दुआ करना कि उसके घुटने ठीक हो जाए। कैसे ठीक होंगे? जब वजन कम होगा तभी तो ठीक होंगे। ठूसना बंद कर भाई, तेरे को तेरे डॉक्टर ने भी बोला है इतना मत ठूसो। बेबी का वजन जो है वो ठीक है, बेबी भी ठीक है, तुम ओवरवेट हो रही हो, तुम खा के तुमने खुद के लिए मुसीबत पैदा कर ली है। नेक्स्ट वीक जो है ना वो कहा है, और बस इंशाल्लाह जो लास्ट का टाइम चला, नेक्स्ट वीक हमारी डिलीवरी होगी। अब इसको ये टेंशन है कि भाई मैं व्लॉग कैसे डालूंगी, अब मैं अपना खुलकर कैसे जीऊंगी, मैं खुलकर कैसे एंजॉय करूंगी, मैं एक एक व्लॉग को ट्रेंडिंग पे कैसे लाऊंगी। ये तो भाभी ने मेरी भांजी मार दी भाई। कैसे? क्योंकि भाभी तो लाइमलाइट सारी ले जाएंगी, मेरे बच्चे को कौन देखेगा? फिर तो सब लग जाएंगे भाभी की अपडेट लेने में। तो कह रही बस वो ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे है, मैंने सोचा था, ऐसे सोचा था, वैसे सोचा था, भाभी होंगी वहाँ पे, भाभी ऐसे करेंगी, भाभी वैसे करेंगी। इसको चिंता हो रही है कि भाई गया 9 महीने 8 महीने मैंने इंतज़ार करा। अब 9वें महीने में जब मैंने एक पौधा लगाया, जब उसका फल खाने की बारी आई तो भाई फल तो कोई और ही ले गया, किसी और का ही फल जो है वो बिकेगा अब। तो फ्रेंड्स हमने ऐसे नहीं सोचा था कि इस टाइम पे ऐसे होगा। कौन सोचता है? बीमारी कहकर आती है क्या? या ये बताना चाह रही है कि उसको तो पहले से ट्यूमर था, लेकिन इस टाइम पे कि जब मेरा लास्ट टाइम आ गया है तो उन्होंने ये बातें रिवील कर दी है। सबका देख के मैडम का भी बहुत मन है और डेफिनेटली वो सेकंड चांस लेंगी, लिख कर ले लो। सर्जरी के बाद वो एक और बच्चा करेंगी, वो चाहे जो है अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सर्जरी हो रही है, एटलीस्ट वो एक और बच्चा करेंगी, ये तय है इस चीज़ का। और ये जो प्रोसीजर सारा हो रहा है ना, ये उसी के लिए हो रहा है क्योंकि किसी ने रेडिट पर आकर रीपोस्ट किया है। पहले पोस्ट किया था, देन उनका अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड अगेन से रीपोस्ट किया है। और उन्होंने ये बोला है कि ये तो उनको फर्स्ट डिलीवरी या ये कह लो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डायग्नोस्ड हो गया था, बट डॉक्टर ने ये कहा था कि नथिंग इज सीरियस, तो उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। अब जब सेकेंड टाइम इनको IVF कराना है तो वो मे बी उसका साइज इंक्रीज हो गया है, देन तब इन्होंने ये थोड़ा सा रियलाइज़ करा कि पहले अब इसको कराना पड़ेगा, इसकी वजह से कोई और प्रेगनेंसी के टाइम पे या IVF के प्रोसीजर में कोई और प्रॉब्लम ना आए। ये मैं सब नहीं कह रही हूँ और मैं ही इसका दावा भी नहीं कर रही हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट ये रेडिट पर एक पोस्ट था, मैंने वहाँ पर देखा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। लेकिन जितने दावे के साथ वो कह रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से उनके पास कोई तो अपडेट होगी। कहती है मुझे नहीं पता कि उधर टाइम पर भाभी उस टाइम पर वहाँ रहेंगी नहीं रहेंगी। तो मन में क्या सोच रही है कि भाभी जो है 15-20 दिन तक या तेरे 1 महीने तक, जब तक तेरी डिलीवरी। और ये किसने कह दिया कि भाई लास्ट का टाइम कह दिया है तो तेरी जो है 2-3 दिन में या इसी हफ्ते में डिलीवरी हो
जाएगी। भाई टाइम खिंच जाता है कभी कभी। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, 9वां महीना पूरा होने के बाद 10 महीने के 10-12 दिन जाने के बाद मेरे बच्चे हुए हैं, और दोनों बच्चे इतना टाइम लेकर हुए हैं। जबकि सब लोगों के जो है ना 8वां महीना कंप्लीट होते ही बच्चे हो जाते हैं, 9वां महीना लगते ही हो जाते हैं, 9 महीने के 2-4 दिन जाते हैं तभी हो जाते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि भाई तेरा जो ना डॉक्टर ने कहा इसी टाइम होना है तो इसी टाइम होना है। तू तो पहले ही प्लानिंग करके बैठी है, लेकिन एक्चुअली तेरे को प्लानिंग नहीं, उस प्लानिंग का तुझे दुख हो रहा है, तुझे तकलीफ हो रही है कि मेरी लाइमलाइट सारी भाभी ले जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं पता है? टिट फॉर टैट, या फिर कह दो अल्लाह की मार। इसी को कहते हैं अल्लाह की मार होना, क्योंकि तुम प्लान करके कुछ और बैठो और उसका प्लान कुछ और ही है। कहता है लेकिन अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि तुमने तो सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा कि भाभी वहाँ रहेंगी, हॉस्पिटल में रहेंगी। तुमने तो ऐसा सोचा था। हाँ कर लो, तुम जितने मर्जी बतौले कर लो, वैसे भी भाभी वहाँ पे नहीं रहने वाली थी। अगर उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना तो भी भाभी वहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली थी, क्योंकि तुम्हारे जितने अच्छे और खोखले रिश्ते हैं ना वो लोगों को अब अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं। तो ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, ज़्यादा बकवास मत करो। और मुस्कुराहट करके, भाई साहब क्या मुस्कुराहट के साथ इन्होंने वीडियो बनाई है, और इन्होंने दुख बताया है कि हमें तो दुख है भाई, हमारी भाभी को ट्यूमर है, प्लीज़ उनके लिए दुआ करना। और हम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मुस्कुराहट जो होती है ना वो दिल से अंदर से आती है। किसी के दिल में दर्द होता है ना, वो चाहकर भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लेकर आ सकता। और फिर बकवास करते हुए कहता अभी लेकिन पहली प्रायोरिटी ना हमारी वो है कि वो ठीक हो जाएं, और वो ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और चाहे हमारे लिए, फिर कहती है चाहे हमारे लिए दुआ मत करना लेकिन उनके लिए करना। और फ्रेंड्स हम ना भूल भी गए थे कि हम प्रेग्नेंट हैं, और हमने और सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे ये आई, कहती और फिर ना मैं उस चक्कर में लग गई। और हंसी मुझे कब आई? जब कहती हमने तो अपने बेबी से भी कहा था। लाइक सीरियसली, अपने बेबी से तूने कहा था कि मेरी भाभी के लिए दुआ करना, और उस बेबी ने दुआ भी कर ली। ओह माय गॉड, 36 साल की औरत। भाई तो कुछ तो बड़ी हो जा भाई, कुछ तो बड़ी हो जा। बस अल्लाह से दुआ करना कि सब चीज़ ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसा ना, ये टाइम पर हमने सीखी, कह रही है ये टाइम पर हमने सीखी कि भाई कितना भी रो लो, कितना भी कुछ कर लो, उनका रोना छूटता नहीं है। जिनको अंदर से तकलीफ होती है ना, तुम लाख उनको चुप करा लो, भाई उनके आंसू नहीं रुकते। मेरे साथ ये हुआ है, मैं बीत चुकी हूँ। जब जब मैं अब मेरी माँ को मेरे मन में याद आ जाती है ना, चाह कर भी नहीं रोक पाती, चाहे मैं कितना कहीं भी भीड़ में बैठी हूँ, कहीं पर भी हूँ। जब अंदर से तकलीफ और दुख आता है ना अंदर से, ऑटोमेटिक मेरी माँ का नाम जब आता है तो ऑटोमेटिक मेरी आवाज़ तक भारी हो जाती है। ये होता है दुख। हमने अपनी माँ को खोया था, और वो दुख आज तक कम नहीं हो पाया है। आज तक भी दिन भर में कोई ऐसा दिन नहीं जाता, 4 साल बीत गए कि हम अपनी अम्मी को याद करें और मेरे आँख से आंसू ना आए, और या मैं दिन भर में 10 से 12 बार उनको याद ना करूं, कोई दिन नहीं बीतता ऐसा। जब दुख होता है ना, ऐसे ही होता है। इंसान के चेहरे पर स्माइल नहीं आती, उनके चेहरे से दिख जाता है कि एक्चुअल में उनको कितना दुख है। और क्या कह रही है कि रोने से कुछ नहीं होता, रोना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो अंदरूनी मामला होता है, वो खुद ब खुद आ जाता है। तुम ना भी रोना चाहो ना, जब दुख होता है ना वो खुद से दिख जाता है चेहरे पर। कहती है परेशान हो लो, रो लो, कुछ नहीं होता। भाई माना मैंने, कुछ नहीं होता परेशान होने से, ये रोने से, लेकिन तुम अपने आप को रोक भी नहीं पाते, क्योंकि ये नेचुरली होता है। ये खुद का, ये बनावटी नहीं होता कि तुमने बनावटी कर लिया तो तुम्हें जो है ये होगा। ये तो तुम चाहकर भी नहीं रोक पाते। जो आंसू होते हैं, दिल का तकलीफ होती है, दिल का दर्द होता है ना, वो चाहकर भी नहीं रुकता है चालू। जैसे तेरा रोना फूट रहा था जब तुमने अपना बच्चा खोया था ना, अपना जो जिससे जितने भी दिन का वो बेबी था और वो मिसकैरेज हुआ था, और जब तुम फूट फूट कर रो रही थी और तुमने ये भी नहीं सोचा था कि कैमरा ऑन है, भाई तुम्हारी अपडेट दे रहा है, और तुम जो फूट फूट कर रो रही थी ना, वो था अंदर का दुख। और जो तुम बता रही हो, तुम यहाँ पर बैठ कर नौटंकी कर रही हो, वो दुख बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, वो तुम्हारा जेन्युइन दुख था। अल्लाह आपको दे के भी आजमाता है, अल्लाह आपको परेशानी में डालकर भी आजमाता है, अल्लाह तो आपको ऐसे आजमाता है। अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि चल तुझे तेरा प्यार मिल गया 9 साल की तेरी चोंच लड़ाने के बाद, तो तू कम से कम उसको इतना रख, सदा उसको, और अपने माँ बाप के पास रख। जब तक तूने नहीं सुनी अल्लाह की, कौन अल्लाह चाहेगा कि एक औलाद जो है वो नाफरमान निकल जाए और अपनी माँ की बेकदरी करके बुढ़ापे में उनको बेसहारा छोड़कर भाग जाए अपनी बीवी के साथ। कोई भी अल्लाह नहीं चाहता ऐसे, कोई किसी से भी नहीं चाहता। तूने कैसे उनकी मर्जी के खिलाफ, तुझे इस्लाम नहीं पता, माँ बाप के हक नहीं पता तुझे कि माँ बाप के हक क्या होते हैं। और आप सबने जो दुआएं दी हैं, हाँ 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 मैसेज कर रहे हैं ना, फनी फनी ये सब मैसेज कर रहे हैं ना, और जो दुआएं दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब पूछ रहे थे कि पिछले 3-4 दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। हम शूट कर रहे थे, लेकिन तब तक इतना श्योर नहीं था। अब आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन में मैं आपको बताती हूँ।
30 तारीख को, 29 तारीख को, 30 तारीख को रिजल्ट आया है। मुझे 29 में और 30 में कंफ्यूजन हो रही है। रिजल्ट आया है 1 या 2 तारीख को जनाब यहाँ से निकल गए हैं। 5 तारीख को जनाब घर पर आ गए हैं, जब चालू को जो है बर्थडे ब्रिंगिंग में वहाँ पर देखा गया इसके व्लॉग में, और वहाँ पर जनाब बैठे हुए हैं। जनाब को आते ही पता चल गया था कि 3-4 दिन से लगातार उसके दर्द है, जो है दीपिका कक्कड़ के पेट में दर्द है। एंटीबायोटिक लिए लेकिन दर्द में आराम नहीं है। तो क्या जब ये भाभी के यहाँ पे गई होगी तब उनको नहीं पता होगा कि उसको दर्द में आराम ही नहीं हो रहा है? कोई अगर लगातार पेन में है, पेन किलर लेने के बाद भी उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर टेंशन वाली बात है। ठीक है, चलो नहीं मालूम हुआ था, डायग्नोस नहीं हुआ था, नहीं पता था, लेकिन ये तो पता था ना कि तकलीफ में है। उसके बाद वो जब वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने हॉस्पिटलाइज करा। 3 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही, लेकिन यहाँ इसकी मटर गश्ती चलती रही। कहते थे इतना सीरियस नहीं था। एक्चुअली भैया भाभी ने इसको कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि इनसे वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। क्योंकि वही वाली बात है ना, ये मस्त हाथी है, अपनी चाल चलती रहती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के दुख तकलीफ से। माँ के, बाप के, भाई के, भाभी के, बच्चे के, भतीजे के, किसी के दुख से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ फर्क पड़ता था जब इसका खुद के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए उन्होंने कोई फर्क पड़ने की वजह से इसको बताया भी नहीं। इसको पता कब चला? जब भाई ने व्लॉग डाल दिया, तब इसने वो अपनी माँ से पूछा। कहते ना, मैंने अम्मी से पूछा, मतलब एक ही बिल्डिंग में रहते हुए, चलो छोड़ो एक बिल्डिंग में, एक शहर में रहते हुए भी लोग वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहते हैं। तू जा नहीं सकती, तेरे घुटने टूटे पड़े हैं, तेरी अक्ल के पत्थर पड़े हुए हैं, तो तू वहाँ जा नहीं सकती। लिफ्ट से आराम से जा सकती है भाई, पर अगर इसको नौटंकी करनी है, जब ये बाजार घूमती फिरती थी ना मस्त हाथी की तरह से, तब तो इसको कोई तकलीफ हो नहीं रही थी। लेकिन खा खा के वजन इतना बढ़ा लिया एंड टाइम पर कि भाई इतनी तकलीफ हो गई है कि आज इसको, इसके भाई भाभी को इसकी ज़रूरत है। ये बाप के बर्थडे मनाने तक के लिए भी मोहताज हो गई है। खुद के पैर उठाने के लिए भी इसको 2 नौकरानी चाहिए भाई। अपनी कज़न सिस्टर्स वो उठा उठा के इसके पैर रखती हैं, इतनी मोहताज हो गई है ये किसने करी है अपनी कंडीशन? इसने खुद से करी है। जब इतनी मोहताज हो गई है, इतनी कंडीशन ले आई है, तो अपनी इसका जिम्मेदार कौन है? ये खुद है। और आगे भी अगर ये यही सब करती रहेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ये खुद जिम्मेदार होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि भाई भाभी ने एक्चुअली इनको बताया ही नहीं है। इनको व्लॉग से पता चला। अब ये सोच रही है अगर मैं व्लॉग डाल दूंगी तो मैं ट्रोल हो जाऊंगी, फिर लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो वो सब ना करके इसने सोचा कि चलो बैठ के 12 मिनट की एक मोनेटाइज वीडियो बना देते हैं, दुआ मांगने वाली, प्रे करो भाभी के लिए, और साथ साथ खुद की प्रेगनेंसी शब्द भी डाल दिया। भाई खुद को कैसे पीछे छोड़ देगी? अपनी लाइमलाइट थोड़ी ना छोड़ेगी। इतना बड़ा कंटेंट जो आ रहा है, पैसे कमाने का मौका जो आ रहा है, बच्चा जो आ रहा है इसका, और ये चाहती है कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो जैसे उस बच्चे के साथ ट्रोलिंग हुई थी। उसको भाई फेस रिवील के टाइम पे कितनी ट्रोलिंग भर भर के उस बच्चे को मिली, जबकि बच्चे को किसी भी तरह से बोलना सरासर गलत है। मैं उसमें बिल्कुल इस बात को जो है कहीं से भी इस बात को अग्री नहीं कहती कि जिन्होंने भी कमेंट किए वो गलत किए हैं, लेकिन इसने डिनाई कर दिया साफ साफ। जब लोगों ने कहा कि बुआ पे गया बच्चा, बुआ पे गया, और बच्चे की ट्रोलिंग हो रही थी, ये इतनी नालायक हो रहे थे, इसने फट से कह दिया नहीं 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 नहीं, मुझ पे नहीं गया, वो तो भाई भाभी पे गया। क्यों भाई? बुआ भतीजे जो है एक जैसे नहीं हो सकते? भतीजा भतीजी के छोड़ो, भतीजी तो छोड़ो चली जाती हैं बुआ पे, इवन भतीजे तक भी चले जाते हैं बुआ पे। लेकिन बच्चे की ट्रोलिंग की वजह से ये भी डिनाई कर दिया इसने कि नहीं भाई नहीं, मुझ पे नहीं गया है वो। और अब इसको ये लगे कि कहीं मेरे बच्चे की ट्रोलिंग ना हो जाए। मेरा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, क्यूट होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, अच्छा सुंदर होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए। इसलिए खुद तो कुछ कर नहीं रही, करनी ना कर तो खुद खाने को मजबूत, अपनी माँ से रोज़े रखवा रही है। और माँ कैसे रोज़े रख रही है पता है भैया? जैसे तुम कसरत करोगे अल्लाह ताला वैसे ही तो फल देगा। जितनी शिद्दत के साथ तुम काम करोगे उतनी शिद्दत के साथ तुम्हें फल भी मिलेगा। अब तुम गंडेदार चीज़ें करोगे, गंडेदार इन द सेंस मतलब अपनी मनमर्जी के मुताबिक, तो तुम ऐसे करोगे तो वो भी तो अब तुम्हारी मनमर्जी जैसे तुम कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें फल देगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जितने गंडेदार, जिस हिसाब से रोज़े रखे हैं इसकी अम्मी ने, जिस मकसद के लिए रखे हैं, वो मकसद 100% पूरा होता है, 60% पूरा होता है, 50% पूरा होता है, या कितना होता है? समझ गए ना? वो रोज़े किस लिए रख रही है इसकी अम्मी? इसलिए। और रोज़े कैसे रख रही हैं? सुबह उठी, खाई, नहाई धोई और रोज़ा रख लिया, और फिर उसके बाद नहाई धोई और एसी में ब्लैंकेट लेकर सो गई, और सीधा कट्टू तब उठी जब रमज़ान का रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, और उस टाइम पे सजी हुई थाली मिलती है, दस्तरखान सजा हुआ मिलता है, और उठती हैं, खा लेती हैं, नमाज़ पढ़ लेती हैं, और उसके बाद फिर वॉक कुछ नहीं, फिर सो जाती हैं। और फिर अगला दिन तो जुमेरात और जुम्मे, यानी कि वहाँ पे उन्होंने हर थर्सडे हर फ्राइडे
से हफ्ते में 2 रोज़े रखे हैं और ये डे 1 से चल रहा है, जिस दिन से इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है कि मुझे बच्चा चाहिए, अच्छा चाहिए, हेल्दी चाहिए, क्यूट चाहिए, ट्रॉलिंग नहीं चाहिए, इसलिए अम्मी तुम रोज़े रखो। भाई तू रखती ना, अपने नल्ले पति से रखवाती। ये क्या नकारा घूमता रहता है, अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता और अम्मी से कराते तो अम्मी तो आलसी हैं। इसमें भी आलस दिखाया, उसमें भी कटौती कर करके। ऐसे थोड़ी ना रोजे होते हैं भाई। कहती है हमारे इस दौरान ना सब कुछ ठीक था, इतना सीरियस नहीं था, हमारे व्लॉग बने भी थे, डालना भी था, हम सब मेकअप वेकअप सब करा रहे थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। फिर वो जो अम्मी आई, फिर हमने अम्मी से पूछा, अम्मी ने बताया भाभी के पेट में ऐसे तकलीफ है। देखिए मैं इतना नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मैं ऊपर थी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था और भाभी नीचे थी। क्यों? 4 कदम चलती, अपने फ्लैट से निकलती, लिफ्ट में बैठती, फिर लिफ्ट से खड़े खड़े तेरे को नीचे जाना था, फिर 4 कदम चलती, भाभी के अंदर कमरे में चली जाती। भाई तेरे को करना क्या था? जीना उतर के थोड़ी ना जाना था, ये चल के जाना था। लिफ्ट में ही तो बैठ रहा था, सेम बिल्डिंग है, कौन सा तेरे को बिल्डिंग बदल के जाना था? पर अगर तू जाना चाहती तो जाना ही नहीं चाहिए, तो बहाने लाख। बस ऐसे ही मुझे अम्मी से नॉर्मल सा थोड़ा सा पता चलता। अम्मी ने भी नॉर्मल बताया, अम्मी को भी चिंता नहीं हुई मेरी फरिश्ता बहू की जो है 15 दिन से उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक से हॉस्पिटल भी रह कर आई। ये भी नहीं बताया अम्मी ने कि भाभी को हॉस्पिटलाइज कराए। जब हॉस्पिटलाइज कराए तो इसका मतलब बच्चे को या तो बच्चे को वहीं रखा होगा नानी के साथ, या फिर नानी ने अपने पास रखा होगा छोटे बच्चे को। इतनी सारी 3 दिन प्रॉब्लम रही होगी उस बच्चे को कि माँ के दूध के बगैर भी रहा होगा, अपनी माँ के बगैर भी रहा होगा, हो सकता है हॉस्पिटल में ही रखा हो, नानी भी वहीं पर रह रही हो, और जो भी होगा मुझे नहीं पता। तो उसके सब चलते हुए, अच्छा उसमें भी एक पॉइंट है, मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि मन में थॉट आया तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसको नहीं पता, मतलब 3 दिन वो हॉस्पिटलाइज रह गई, बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम थी, बच्चे को लेके रही है या बच्चे के बिना रही है, फिर भी इसके लिए वो नॉर्मल था। वाह, 3 दिन कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए और फिर भी उसको आराम ना मिले और इसके लिए फिर भी वो सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी आती रहती थी, मैं अम्मी से पता चलता रहता था, तेरे को खाक पता चलता था। एक्चुअली अम्मी को भी कोई ज़्यादा खास परवाह है नहीं, क्योंकि जितना उसको निचोड़ना था ना तुमने उस औरत को, उतना तुमने निचोड़ लिया। अब तुम हो गए अपने पैरों पर खड़े, अब तुम्हें उसकी ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। एक दिन तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, अचानक से फिर वो ना स्कैन के लिए गए, तो हम आपस में बात कर रहे थे, स्कैन क्यों करवाया फनी स्कैन क्यों करवाया? स्कैन तो तब करवाते हैं जब कुछ देखते हैं, तब भी तेरे दिमाग में नहीं खटा, तब भी तो मेकअप वेकअप कराने में लगी पड़ी थी। वाह चालू अप्पी, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर तेरा कंटेंट कहीं ना जाए। वाह, हाँ मैंने कहा था नॉर्मल स्कैन तो होता ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड होता है उसमें, तो अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करा रहे, ये स्कैन क्यों करा रहे? फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आई गोबर भरा हुआ है क्या? जब डॉक्टर को किसी चीज का शक होता है तो वो अल्ट्रासाउंड ना कराकर वो सिटी स्कैन कराते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड में भी आपको क्लियर नजर नहीं आता। जब डिटेलिंग चाहिए होती है तब सिटी होता है। इतने बेवकूफ हो क्या तुम जो है 9 महीने से सारे काम करा रहे हो, इतनी भी जानकारी नहीं हो पाई है। और उस टाइम पर डॉक्टर ने कुछ बोला और उस टाइम पर हम अपना नॉर्मल कुछ शूट कर रहे थे, मेकअप वेकअप कर रहे थे, देखा स्कैनिंग हो गई है और ये स्कैनिंग तक की नौबत आ गई थी और हॉस्पिटलाइज होने के बाद, और इसका जो है मेकअप वेकअप के व्लॉग चल रहे हैं। भाई डालेगी, तुम देखना, देर सवेर वो व्लॉग वेस्ट तो ये करेगी नहीं, डालेगी। अब हो सकता है कि कुछ दिन से शूट भी ना कर रही हो कि कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है। अगर मैं पता लगने के बाद भी अगर नौटंकी भरा व्लॉग शूट करूंगी तो फिर ट्रोलिंग हो जाएगी। मैं तो खुश हो रही थी कि मुझे सिंपैथी मिलेगी, बच्चे के लिए जो ना ट्रेंडिंग में व्लॉग जाएगा, मेरे बच्चे के लिए टूट टूट के लोग पड़ेंगे और जो है देखने के लिए, पता करने के लिए चालू को क्या हुआ। लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया, सारी लाइमलाइट तो भाभी ले गई। कहती है मेकअप करना था बच्चों को, हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाया था, लेकिन अम्मी आई और फिर अम्मी ने बताया तो हम लोग जस्ट खाना खा रहे थे और फिर हमने सब कुछ छोड़ दिया। वाओ, फिर उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि फिर हमारा क्या हाल हो गया। और फिर ये जो इसने ये लाइन बोली ना, आप सबको पता ही है, वो इंडिकेशन था फनी के लिए कि अब तुझे मेरी तारीफ करनी है। और फिर तो सभा की बहुत हालत खराब हो गई थी, इसने तो रो रो के घर भर दिया था और रो रो के इसने ये हाल मचा लिया था। इसने तो 4 दिन से खाना नहीं खाया जब से अपनी भाभी का सुना है ये, और ये 1 घंटा खाना खाए बिना रह ले, और रोने वाली बात को इतना मुस्कुरा के बता दिए। ओह माय गॉड, कितनी मुस्कुराहट चेहरे पे, इविल लग रही थी। जितना इसने मोटे मोटे गालों को फुला के जब बत्ती सी दिखा के हंसे ना, 1 नंबर के चुड़ैल लग रही थी मेरे को ये। भाई इसकी भाभी की तकलीफ वाली वीडियो बताने के लिए, प्रेयर करने वाली वीडियो बताने के लिए कोई ऐसे कैसे स्माइल पास कर सकता है? ये अचानक सडनली वहां रोने लगी, यहाँ रोने लगी। मैंने कहा ऐसे मत कर, बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, मासूम का तो सोच, उसकी तो तकलीफ हो जाएगी। अरे बाप रे, कितनी नौटंकी। कर लो भाई कर लो, स्क्रिप्टेड लिखने के बाद भी तुम्हारी स्क्रिप्ट फेल हुई है। अभी चालू को भी देखना है, उसके साथ एक मासूम जान है, उसको भी देखना है। आ गया ना अपनापन। ऐसे टाइम पे जब चालू मुस्टंडी ठीक है और उसका बेबी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
बेबी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बेबी भी ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अब तुम रूटीन चेकअप के लिए भी करा लाए, सब कुछ करा लिया, उसके बाद भी तुम्हें ये फिक्र होनी चाहिए थी कि अब हमें सारा फोकस हमारा भाभी के ऊपर है, लेकिन नहीं, तुम्हें फिक्र होनी चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हारी नन्ही सी जान है, तुम्हारे वो है। अरे भाई, जब तू वो सारा चेकअप कराया, ये सब चीज़ श्योर है, डॉक्टर ने कह दिया सब चीज़ ठीक है, तो काहे की चिंता करके नौटंकी कर कर दिखा रहा है? उसकी होनी चाहिए जिसके आने वाले वक्त का भी पता नहीं है कि क्या उसको नया चीज़ें जो है निकल कर सामने आने वाली है, जिसके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, जिसके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। भाई, तुम्हें तो अपना बीपी बढ़ाना नहीं है, तुम मत बढ़ाओ। चालू देखो, किस दुनिया में कुछ भी हो जाए, भाभी को कुछ भी हो, हमें भाभी से क्या लेना देना, लेकिन तुम जो है अपना बीपी मत बढ़ाओ। और बाद में जो ज्ञान बांटा भाई साहब, उस मतलब गुड बुक में आने के लिए भाई की, तब भी तू ना आने वाला भाई, तू उनके दिमाग पे तब भी ना चढ़ने वाला। तेरी जो आज औकात है कि एक नल्ला बेरोजगार और घर जमाई मेरी बहन के टुकड़ों पे पलने वाला, वही तेरी औकात रहने वाली है। तू जो चापलूसी कर रहा है, इतनी स्ट्रांग लेडी नहीं देखी, इतनी स्ट्रांग लेडी नहीं देखी, स्ट्रांग लेडी नहीं देखी, उससे ज़्यादा स्ट्रांग तो तेरी माँ है, जो तुझे पैदा करके इतना बड़ा 36 साल का घोड़ा बना के तेरे को यहाँ पे भेज दिया, और तेरे बगैर रह रही है वहाँ पे, और तू काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उनकी देखभाल नहीं कर रहा। माँ बाप को, बूढ़ों को, अकेलों को छोड़ दिया है, हारी है, बीमारी है, दूसरों के सहारे, नौकरों के सहारे। तो उससे ज़्यादा तो स्ट्रांग वो लेडी है जिसने इतना अच्छा 36 साल का जवान आदमी कर कर तेरे को वहाँ पर भेज दिया, और रह रही है तेरे बगैर। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, देखो मुझे गिल्ट हो रहा है, मैं देखो सच बोलूँगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। एकदम गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोलूँगी कि मैं उस टाइम भूल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लाइक सीरियसली, ये क्या बात थी और ये क्या लॉजिक था? और भूलना सही है क्या, भूलना सही नहीं है, वो हमसे पूछ रही है, जो हमें दिख रहा है तेरे चेहरे पर स्माइल। और भाभी का सुन के जब मैं ऐसी हो गई ना, सब मुझे कह रहे हाँ पता है, उसके भी पता है, उसकी भी जान है, उसके बारे में भी सोचो, उसके बारे में क्या सोचो उसके बारे में? अभी तो तू कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, तेरे पति ने भी तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज ठीक है, इसकी तरफ से चिंता नहीं है, तो काहे को एक तरफ कहते हो चिंता, एक तरफ कहते हो चिंता नहीं है? हद है, तुम्हें नहीं है भाई किसी की चिंता, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हो। तुम एक नंबर के सेल्फिश लोग हो। एक अच्छा इंसान वही होता है जो सेल्फिशनेस छोड़कर दूसरों के बारे में सोचता है। ओ चालू की तारीफ कर रहा है, ये एक नंबर की सेल्फिश औरत है। तू भाई तू उल्टा बोल रहा है, ये तो सेल्फलेस नहीं है, ये सेल्फिश औरत है एक नंबर की। इसको अपने अलावा कोई नहीं दिखता, तू भी नहीं दिखता भाई, अपने तुझसे भी पहले अपने आप को प्रायोरिटी देती है ये। आज तू नौटंकी करनी शुरू कर, 1 सेकंड में तेरी औकात दिखा देगी, और तू कर भी रहा है। इसके हत्थे चढ़ा नहीं है अभी, जिस दिन तू इसके हत्थे चढ़ेगा ना, सब हत्थे पत्ते पैर बंद कर देगी। बेटा तू जो इतना हवा में उड़ रहा है ना सारी चीजें, एक बार इसको फ्री हो जाने दे बस, फिर उसके बाद देखना तेरी क्या हालत बनाती है ये। जो अपने सगे भाई और भाभी की नहीं हो पाई, वो तेरी कैसे हो जाएगी? और वो भी जब भाई ने यहाँ लाकर इसकी जिंदगी बदल दी, और भाभी ने तो यूँ समझ लो कि नई जिंदगी दे दी। बस मुझे यकीन है कि बस कुछ नहीं होगा भाभी को। और मैंने अपने बेबी से भी कहा है कि तुम भी दुआ करना अपनी मामी के लिए कि तुम उसे कुछ ना हो। तो भाई बेबी ने दुआ करी है तो फिर तो डेफिनेटली उसकी दुआ जो है वो डायरेक्ट अल्लाह तक जाएगी, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं जो दुआ मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, और जब वो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसकी सुन लेता है। ये तो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, तो इसकी तो और भी जल्दी सुन लेंगे तेरे अकॉर्डिंग। और वो स्ट्रांग कितनी है, आज तुझे याद आया वो कितनी स्ट्रांग है? वो स्ट्रांग है तभी वो तेरे भाई के साथ लिविंग में रह रही थी, वो स्ट्रांग है तभी उसने तुझ में और सारे फैमिली पे कब्जा जमा के तुम्हें अपने एहसान के तले दबा के शादी कर ली। वो स्ट्रांग है तभी वो एक शादी से निकल कर आ गई वहाँ से, उन सब के साथ जो है चीट करके, और यहाँ तेरे भाई के साथ पहले से ही अकेले रहती थी। वो स्ट्रांग है तभी तो तुम लोग शादी से पहले भी उनका खाना पीना किचन सब ऊपर पहले से चलता था, और तुम्हें नीचे लाकर फेंक दिया था, तब भी साजे में कुछ नहीं चल रहा था। वो स्ट्रांग है, तुझे आज पता चला है? फ्रेंड्स, आप लोग सब बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं रिप्लाई कर पाए, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बताते ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ नहीं समझते, तुम गुड फॉर नथिंग हो। उन्हें भी पता है कि तू एक नंबर की सेल्फिश औरत है, सेल्फिश बहन है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू वो भी सब चीजें जो है ना अपना कंटेंट बनाने के लिए यूज करेगी। इंशाल्लाह भाई आपको अपडेट देंगे, जैसे पहले अपडेट दी थी तब हमें भी अपडेट मिली थी, क्योंकि वो हमें तो कुछ बताएंगे नहीं। जब उनका व्लॉग आएगा तब हमें भी पता चलेगा, तब हम आपको अपडेट देंगे। पता है इंशाल्लाह आपको जो ना भाई से अपडेट मिलती रहेगी। जब भाई अपडेट दे देंगे उसके बाद हम भी अपडेट दे देंगे। तू क्या अपडेट दे देगा जब भाई अपने आप ही अपडेट दे देंगे तो। फ्रेंड्स, अब देखो कोई कह रहे हैं कि 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, सारी फेक न्यूज़ है। बस आपको जो न्यूज़ मिलेगी वो हमारे यहाँ से न्यूज़ मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मत करो, नकली मत करो। अरे एक आँख बीच के भेंगे की तरह सा अजीब सा बना के मुंह को ये ऐसे करता है, बहुत अजीब लगता है। एक तरफ की तोड़ी जो है ना वो ऊपर चढ़ा लेगा और उस आँख को छोटे कर लेगा और एक आँख को बड़ी कर लेगा, और जब बात करता है इतना गंदा लगता है ना ये आदमी, मुझे बहुत बुरा लगता है। खास तौर से क्यों बुरा लगता है? ये अपनी माँ को जो छोड़कर यहाँ पर रह रहा है ना, बाप से इतना कुछ नहीं है, उसका बाप
ठीक है वो एक नंबर का लालची आदमी है, लेकिन जो माँ है ना वो बहुत सॉफ्ट दिल की है। हो सकता है वो धीरे धीरे भाई वो भी अब पक्की हो गई हो दिल की, क्योंकि उनको भी ये दिख रहा है कि ये खर्चे वर्चे उठा रहे हैं, सब चीज़ चल रहा है, और जो है यहाँ रहते हुए जो है सब कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे रह के कुछ काम धाम तो कुछ तो कर रहा है, या किसी कहलाने लायक तो बन गया है। हो सकता है इस बात से सेटिस्फाइड हो रही हो, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे बच्चा दूर रहे या पास रहे, वो ये चाहती है कि भाई किसी भी हाल में बस मेरा बच्चा खुश रहे। लेकिन ऐसी औलाद खुश नहीं रह सकती जो माँ बाप का दिल दुखाकर अपने आप को जो है ना, अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। ये लेकिन दोनों ऐसे ही हैं। तो जो आज करेंगे वो कल ये भुगतेंगे। क्यों भुगतेंगे? क्योंकि दुनिया का जो चक्र है ना, ये गोल है, जहाँ से शुरू होता है एंड भी वहीं होता है। जो इन्होंने करा वो इनके आगे आएगा, जो इन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया वो उनके साथ होगा। तो भाई आप जो है देख ही रहे हो इनकी 2 पीढ़ी के साथ क्या चल रहा है, और जो जैसे होता रहेगा वो आपके साथ मैं भी शेयर करती रहूँगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ये भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।